देख रहे हो तुम? मेरा हुस्न देखकर लार गिरा रहे हो मुंह से। मुंह बंद करो अपना। मेरा हुस्न तो बस उसी का होगा जो मेरी प्यास बुझाएगा। कौन है वो? अगर तुम हो तो आओ इस पुरानी हवेली में, आओ ना। हवेली अंदर से जगमगा रही थी और पांचों दोस्त अब अंदर आ चुके थे। तभी हवेली के अंदर दरवाजों के चरमराहट की आवाज गूंजती है। ये सुनते ही तान्या घबरा जाती है। तन्मय, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। मगर हवेली के अंदर का सन्नाटा देखकर विवेक के अंदर का शैतान भी जाग रहा था। विवेक आहिस्ता से साक्षी के कानों में खुसफुसाता है। डार्लिंग, इस सुनसान हवेली में हम तुम मिलकर बेडरूम में धमाल मचा सकते हैं। ये सुनते ही साक्षी मुस्कुराई और तान्या के पास गई। क्या यार तान्या, तू यहाँ जब से आई है बस नाटक ही किए जा रही है। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू और तेरा बॉयफ्रेंड बाहर जाकर गाड़ी में सो जाओ, मैं तो यही रहने वाली हूँ। और साक्षी मुंह फुलाकर हवेली के और अंदर चली जाती है। यार तान्या, तुम साक्षी की बात का बुरा मत मानना, वो बस थोड़ी सी नक चढ़ी है। साक्षी, कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी आया। और विवेक वहाँ से चला जाता है। हाँ यार तान्या, जब यहाँ इस हवेली में कोई है ही नहीं तो रुक जाते हैं ना आज। तान्या, तुम परेशान मत हो, बस आज रात की बात है। कल सुबह होते ही हम गांव जाकर फिर से बाबा के बारे में पूछताछ करेंगे और जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। और तान्या भी वहाँ रुकने को राजी हो गई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। विवेक हवेली के अंधेरे में साक्षी को ढूंढ रहा था कि तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई हंसते हुए उसके पीछे से दौड़ा है। विवेक मुड़कर देखता है तो अंधेरे में उसे हलचल नजर आती है। शायद अब प्यासी चुड़ैल का खेल शुरू हो चुका था। अंधेरे में से एक मीठी आवाज विवेक को पुकारने लगती है। विवेक, आओ, मेरे पास आओ। साक्षी, ये तुम हो क्या? विवेक को अंधेरे में जमीन पर रेंगती एक लड़की नजर आती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता विवेक की ओर बढ़ रही थी। साक्षी, ये तुम ऐसे जानवरों की तरह क्यों रेंग रही हो? अब खड़ी हो जाओ साक्षी, मुझे डराना बंद करो। वो लड़की रेंगती हुई विवेक के पाँव की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी कि अचानक पीछे से विवेक को पकड़कर कोई कमरे के अंदर खींच लेता है और वो हाथ वहीं रुक जाता है। लगता है अब इस खेल में मुझे भी तड़पना पड़ेगा। विवेक देखता है कि अब वो कमरे के अंदर खड़ा है जो लाल रोशनी से जगमगा रहा था और सामने साक्षी एकदम हॉट सी ड्रेस पहनकर खड़ी है। साक्षी, तुम तो फिर वो उधर अंधेरे में? विवेक कुछ और सोचता कि उससे पहले ही साक्षी विवेक को चूमने लगती है। ओ साक्षी, ऐसी रंगीन रात ही तो मैं चाहता था। तभी साक्षी बैग से एक छोटी हथकड़ी निकालती है। रात तो रंगीन अब होगी जान। विवेक मुस्कुराता हुआ बस साक्षी की हरकतें देख रहा था। उसने विवेक को बिस्तर पर धकेल दिया और फिर उसके दोनों हाथों को बिस्तर के कोनों पर हथकड़ी से बांध दिया। अब देखना मेरा जलवा डार्लिंग। साक्षी ने म्यूजिक ऑन किया और अपने हॉट मूव्स दिखाकर विवेक को रिझाने लगी। ओ, अब बस भी करो ना साक्षी, जल्दी आओ और मुझे प्यार करके मेरी प्यास बुझाओ। विवेक के मुंह से निकले ये शब्द हवेली के एक कोने में जाकर गूंजने लगे। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है। विवेक के शब्द कमरे में तेज तेज गूंजने लगते हैं। मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ। सामने बैठी चुड़ैल ये सुनकर अपनी मुंडी घुमाती है और hंसती है और उल्टे पाँव से जमीन पर रेंगते हुए चलने लगती है। मैं आ रही हूँ ना अपनी प्यास बुझाने विवेक। विक्रम हवेली के अंदर टहल रहा था कि तभी वो अंधेरे में तेजी से रेंगती हुई चुड़ैल की परछाई देखता है। भूत, भूत, यहाँ भूत है। विक्रम दौड़ता हुआ वहाँ से तन्मय के कमरे की ओर आने लगता है मगर इतनी बड़ी हवेली में वो रास्ता भटक जाता है। तन्मय, विवेक, मैं कहाँ गुम हो गया? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा है। मगर विक्रम की नजर तभी वहाँ की बिल्ली और चूहों पर पड़ती है। ओह, तो मैंने जो अंधेरे में देखा वो जानवर थे। बेवकूफ विक्रम, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना सब मेरा मजाक बनाते। अरे हवेली का ये कोना तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ क्या है? विक्रम अपना मजे से हवेली घूम रहा था मगर उधर तन्मय बहुत परेशान था। मैं मेरे बाबा को ढूंढने आया हूँ, मगर क्या बाबा जिंदा भी होंगे या फिर नहीं? नहीं नहीं, ऐसा मत सोच तन्मय, तू बाबा को जरूर ढूंढ लेगा। तभी तान्या पीछे से आकर तन्मय से गले लग जाती है। मैं हूँ प्यासी चुड़ैल, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ।
अरे तान्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों? तुमने तो कहा था तुम उस प्यासी चुड़ैल की कहानी पर विश्वास नहीं करते हो। हाँ, मगर तुम तो हो ही ना मेरी प्यास बुझाने के लिए। तन्मय, चलो प्यार करें। नहीं तान्या, अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ, और फिर मैंने कहा है ना कि ये सब हम सिर्फ शादी के बाद ही करेंगे। और तन्मय प्यार से तान्या का सिर चूम लेता है। ओके तन्मय, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ। तान्या तन्मय का सिर सहलाने लगती है। तन्मय सो जाता है। विवेक और साक्षी का ये हनीमून तो जोरों शोरों से चल रहा था। आ जाओ ना बेबी, अब और कितना तड़पाओगी। रुको, जरा तुम्हारी आंखें तो बंद कर दूं। और साक्षी विवेक की आंखों पर पट्टी बांध देती है। पर ये किस लिए? आज मैं तुम्हें प्यार के साथ दर्द भी दूंगी। अरे, मैं मेरा हंटर लाना तो भूल ही गई। 1 मिनट बेबी, मैं अभी आई। साक्षी वहाँ से चली जाती है। ये सब जब हो रहा था तब साक्षी और विवेक वहाँ अकेले नहीं थे। जैसे ही साक्षी वहाँ से जाती है, बिस्तर के नीचे से रेंगती हुई चुड़ैल बाहर आती है। सामने विवेक बिस्तर से बंधा हुआ लेटा था, जिसने आधे कपड़े ही पहने थे। ये देख चुड़ैल की हवस की प्यास जाग चुकी थी। अरे वाह जान, तुम तो आ भी गई। अब जल्दी से मुझे प्यार करो ना। देखो, तड़प के मारे कैसे मेरा बदन अकड़ गया है। ये सुनते ही चुड़ैल मुस्कुराती हुई उछलकर विवेक पर आकर बैठ जाती है और उसे सूंघने लगती है। चलो, ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। क्या बात है, आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। चुड़ैल विवेक को जी भरकर प्यार करती है। जान, आज तो तुम सच में प्यार के साथ बहुत दर्द दे रही हो। दर्द तो अब होगा। चुड़ैल अपने नाखून बड़े करके जैसे ही विवेक पर हमला करने लगती है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और साक्षी आ जाती है और चुड़ैल भाग जा। विवेक, तुम किससे बातें कर रहे थे? तुमसे और किससे? जान ही ले ली बाबा आज तो तुमने मेरी, प्यार कर करके। साक्षी विवेक की पट्टी खोल देती है। विवेक, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, तो कैसा प्यार? ये सुनते ही विवेक को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं थी तो मुझे प्यार कौन कर रहा था? साक्षी और विवेक डरते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। तन्मय भी गहरी नींद में सो चुका था। तभी तन्मय को अपने बाबा का सपना आता है। तन्मय सपना देख रहा था कि उसके बाबा अजीत इसी हवेली में ही है और उनके आगे सुंदर कपड़े पहने एक लड़की चल रही है और अजीत उसका पीछा करते हुए उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी वो अजीत को बिस्तर पर धकेल देती है और खुद भी उछलकर अजीत के ऊपर आ जाती है। सच में तुम बहुत हसीन हो नैनतारा। और प्यासी चुड़ैल अजीत को प्यार करते हुए उसे खाना शुरू कर देती है। अजीत वहीं बिस्तर पर तड़प रहा था। बाबा, बाबा उठो बाबा, वहाँ से होश में आओ बाबा। नहीं। और तन्मय चीखता हुआ नींद से जाग जाता है। तन्मय देखता है कि वो तो केवल एक सपना है। तन्मय, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तान्या, बाबा, वो बाबा। विक्रम हवेली के एक बड़े कमरे में जाता है और देखता है कि वो कमरा ऐसा था जैसे किसी राजा का कमरा होता है। विक्रम सामने लगे बिस्तर पर उछल उछल कर मजे लेने लगता है। तभी उसे ड्रेसिंग पर रखी एक सुंदर घड़ी नजर आती है। कितनी सुंदर घड़ी है। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो अब ये किसकी काम की है? इसे उठा लेता हूँ। और विक्रम घड़ी अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे एक गुप्त दरवाजा नजर आता है। विक्रम उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो कक्ष भी एकदम आलीशान था। लगता है कि जैसे रानी का कमरा हो। विक्रम दरवाजा खोलता है तो आईने के सामने लंबे बालों में बैठी एक लड़की नजर आती है, जिसका चेहरा विक्रम नहीं देख पाता है। तारों के शहर में। दूर से क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरे हुस्न को चूमना चाहोगे? अगर हाँ तो अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद करो। हाँ, अभी आया। और विक्रम तुरंत अपने कपड़े उतारने लगता है, मगर तभी विक्रम को तन्मय की चीख सुनाई देती है और उस कमरे का दरवाजा तुरंत उसके मुंह पर बंद हो जाता है। क्या यार तन्मय, सारा मूड खराब कर दिया। और वो तन्मय के पास चला जाता है। विवेक और साक्षी भी घबराए हुए से वहाँ आते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा यहीं कहीं हैं। यार तन्मय, यहाँ कुछ तो अजीब है। चल यार, यहाँ से जल्दी चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था गाइस। अबे फट्टू, कुछ नहीं है यहाँ। तन्मय, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला जब तक कि उस हसीना के बदन का एक एक कोना न चूम लूं। ए विक्रम, फट्टू किसको बोला तूने? और विवेक विक्रम को धक्का देता है तो विक्रम की जेब से वो घड़ी निकलकर नीचे गिरती है, जिसे तन्मय उठा लेता है। ये घड़ी तुझे कहाँ से मिली विक्रम? ये तो मेरे बाबा की है। हाँ तान्या, देखो, ये मेरे बाबा की है। इसका मतलब वो यहाँ आए थे। अब मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर तुम सबको जाना है तो चले जाओ।
लेकिन सब रुकने का फैसला करते हैं। बाबा बाबा कहाँ हो आप? अच्छा है, हर बार से ज्यादा इस बार अधिक लंबा खेल जाने वाला है। अगर यही खेल आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आओ मेरे साथ मिलकर देखो प्यासी चुड़ैल का हर भाग। आ रहा है आप सबकी प्यास बुझाने केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।